Hello friends, myself Ronak Patel. I am Associate Professor from Sharda School of Pharmacy, Pethapur, Gandhinagar. I will going to explain about aldol condensation. So सबसे पहले guys हम reaction देखते हैं. So reaction में aldol condensation में when alpha hydrogen containing aldehyde or ketone react with another molecule of alpha hydrogen containing same aldehyde or ketone or different aldehyde or ketone in presence of acid or base, it will synthesize beta hydroxy aldehyde or ketone respectively. So यहाँ पे जो प्रिकर्सर है, स्टार्टिंग मटेरियल जो है, अगर उस दो मॉलिक्यूल आल्डिहाइड और कीटोन है तो उसमें से एटलीस्ट वन आल्डिहाइड और कीटोन विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी चाहिए. अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन है वो नेबरिंग कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ अल्फा हाइड्रोजन. सो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंपलसरी चाहिए. अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है आल्डिहाइड और कीटोन में तो aldol कंडेंसेशन नहीं होगा. सो इट विल गिव बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड. बीटा पोजीशन किसे कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं और अल्फा कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं. बीटा कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो बीटा हाइड्रोक्सी, और अगर आल्डिहाइड है तो आल्डिहाइड, यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन फॉर्म होगा. बाय हीटिंग आफ्टरवर्ड जो बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड जो फॉर्म होगा आल्डिहाइड और कीटोन, उसका अगर हम हीट करेंगे तो देयर इज अ डीहाइड्रेशन रिएक्शन अकर एंड इट विल जनरेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. सो नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म को दो पार्ट में हमने कन्वर्ट किया है. एक पार्ट है कि जहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सिंथेसाइज होगा और दूसरा पार्ट रहेगा डीहाइड्रेशन स्टेप. तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कैसे सिंथेसाइज होता है. सो एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, अगर बेस कैटालिस्ट हम यूज करते हैं तो बेस की टेंडेंसी रहेगी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट आउट करेगा. सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट आउट द अल्फा हाइड्रोजन. सो ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. इट इज कॉल्ड कार्बेनियन. बराबर. सो कार्बेनियन जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट रहेगा, इट विल रेडिली रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एल्डिहाइड और कीटोन, और अदर एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है अगर दूसरा मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं. सो यहाँ पे दूसरा जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन रहेगा, इट हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा? बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप ये जो है सी डबल बॉन्ड O, उसमें ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. So it having high electronegativity, due to which it will attract the bonding electron pair towards oxygen slightly. So oxygen के ऊपर partial negative charge रहेगा और कार्बन के ऊपर partial positive charge आएगा. So due to this positive charge, it will readily react with this carbanion. So यहाँ पे simple carbanion के साथ अगर reaction होगा, so ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. Now this negatively charged oxygen will abstract out this proton from the water molecule. So water molecule में से OH minus वापस हमें मिल जाएगा और it will generate beta hydroxy aldehyde और कीटोन. खास याद रखिए, अगर बेस कैटालिस्ट है तो जब तक कैटालिस्ट आपको वापस नहीं मिलता तब तक आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होती. सो यहाँ पे जो हमने बेस कैटालिस्ट यूज किया है, यहाँ पे हमें वो वापस मिल रहा है. यहाँ पे दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. नाउ वी विल सी सेकंड स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ सेकंड स्टेप. सो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जनरेट हो रहा है उसको अगर हम हीट करेंगे, सो देयर इज अ डीहाइड्रेशन स्टेप अकर. So dehydration, that means hydration, that means water molecule, और D means elimination. So यहाँ जो molecule है उसमें से water molecule generate होगा, synthesize होगा. So water molecule के लिए चाहिए H plus और OH minus. So OH minus हमारे पास बीटा पोजीशन के ऊपर है, बराबर. और जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर अभी एक और रिमेनिंग H plus जो रहेगा वो H plus, और ये बीटा पोजीशन के ऊपर जो OH minus है इट विल फॉर्म H2O. अब H plus जो डोनेट हो जाएगा तो H plus दैट मीन्स प्रोटॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल रिमूव. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी इट विल यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ
CC डबल बॉन्ड एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन, अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. सो इट विल जनरेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. सो नाउ वी विल सी, अगर रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होगी तो क्या होगा. बेस कैटालाइज का तो हमने लास्ट एग्जांपल देखा. सो अगर रिएक्शन aldol कंडेंसेशन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो एसिड हैविंग टेंडेंसी टू रिलीज द H+ आयन. सो दिस H+ आयन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम. बराबर, जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन रहेगा उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. सो कार्बन विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो तो ऑक्सीजन ले गया है. सो कार्बन विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. अब दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन, उसका कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होगा. अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन जो रहेगा वो नेचुरल फॉर्म में, वो जो कीटोन या एल्डिहाइड प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम में रहता है इनोल और कीटो फॉर्म में. बराबर, हाँ, उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीटो प्रोडक्ट का रहेगा और लेस कॉन्सेंट्रेशन इनोल का रहेगा. इसलिए ये जो कीटो में से इनोल में कन्वर्जन है वो छोटा वाला एरो रखा है, और इनोल में से कीटोन का जो कन्वर्जन है वो बड़ा वाला एरो रहेगा. दैट मीन्स कीटोन और इनोल दोनों की प्रोडक्ट मिक्सचर रहेगा नेचुरल फॉर्म में, मगर कीटो का जो कॉन्सेंट्रेशन है कीटोन प्रोडक्ट का वो ज्यादा रहेगा. सो यहाँ पे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म से यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन. डबल बॉन्ड जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है वो नेबरिंग अल्फा कार्बन के बीच में और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. अब क्या होगा यहाँ पे, बाय शिफ्टिंग ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इट कैन मूव टूवर्ड्स अल्फा कार्बन. उसका इलेक्ट्रॉन अगर अल्फा कार्बन यूज करता है तो इट विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. सो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डबल बॉन्ड के वो अल्फा कार्बन के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला जो कार्बन है इट विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. सो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अगर बेस कैटालाइज्ड है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बेस हमें वापस मिलना चाहिए. तो यहाँ पे भी ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन विल डोनेट दिस प्रोटॉन. सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो प्रोटॉन हमने यूज किया है वो प्रोटॉन हमें लास्ट में वापस मिल रहा है, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल फॉर्म अ कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O. सो फ्रेंड्स, ये था aldol कंडेंसेशन. सो aldol कंडेंसेशन का जो नाम है aldol, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, दैट मीन्स उसकी जो प्रोडक्ट है aldol वो एल्डिहाइड और अल्कोहल, दैट मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म करेगा. सो उसका जो नाम है उसमें ही उसका प्रोडक्ट का नाम छिपा हुआ है. बराबर. दूसरी चीज क्या है, aldol कंडेंसेशन जो रहेगा, aldol कंडेंसेशन के लिए दो चीज चाहिए. एक तो एल्डिहाइड हम जो यूज करेंगे, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी चाहिए. सो अल्फा कार्बन के ऊपर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, से फॉर एग्जांपल फॉर्माल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो इट विल नॉट गो फॉर द aldol कंडेंसेशन. आइदर अगर हमें वो यूज करना है और aldol कंडेंसेशन करना है, सो दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा, दूसरा उसके साथ जो मॉलिक्यूल रखेंगे हम, उसमें एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. सो वो पहली रिक्वायरमेंट है aldol कंडेंसेशन के लिए. और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है अल्फा हाइड्रोजन के सिवा दूसरी एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज aldol कंडेंसेशन आइदर एसिड कैटालाइज्ड होगा या बेस कैटालाइज्ड होगा. सो या फिर बेस चाहिए या फिर एसिड चाहिए, तभी वो रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि उसकी रिएक्शन की आप मैकेनिज्म देखेंगे तो स्टार्टिंग ही एसिड या बेस से होगा. अगर एसिड बेस नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा. सो ये बेसिक चीज आपको खास ध्यान रखनी है aldol कंडेंसेशन के लिए. सो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए शारदा कैंपस. इसी तरीके से हम फिर से मिलेंगे अनदर रिएक्शन के साथ.